दोस्तों, धनतेरस या धन त्रयोदशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे दीपावली के पहले दिन मनाया जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसके साथ ही यह पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन की महत्ता भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। धनतेरस का अर्थ है धन और तेरस। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही भगवान धनवंतरी का भी विशेष रूप से पूजन होता है। धनतेरस से कई धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियां जुड़ी हुई हैं जो इस पर्व की महत्ता को और भी बढ़ा देती हैं। समुद्र मंथन और भगवान धनवंतरी की कथा। धनतेरस से जुड़ी सबसे प्रमुख पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न प्रकार के रत्न और अमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। इसी समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक और चिकित्सा शास्त्र का देवता माना जाता है। उनके प्रकट होने का दिन ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी का नाम लेते ही हमें आयुर्वेद का स्मरण होता है, क्योंकि वह आरोग्य और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस घटना को आयुर्वेद और आरोग्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। भगवान धनवंतरी का प्रकट होना जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, ताकि जीवन में स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा। धनतेरस के दिन बर्तन और धातु के वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, पीतल और अन्य धातुओं से बने बर्तन या आभूषण खरीदने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है और यह पूरे परिवार के लिए समृद्धि और शुभता लाती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन बाजारों में खास तौर पर बर्तन और आभूषण खरीदने की भीड़ देखी जाती है। इसके पीछे एक और मान्यता है कि बर्तन या धातु की वस्त्रें समृद्धि और शुभता का प्रतीक होती हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन इनका खरीदना शुभ माना जाता है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि जीवन में स्वास्थ्य और धन धान्य का महत्व कितना अधिक है। लक्ष्मी जी और किसान की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से संबंधित है। एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर आ रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने उनसे आग्रह किया कि वह उनके साथ पृथ्वी पर जाएं। भगवान विष्णु मान गए और माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आने के बाद वे एक किसान के घर पहुंचे। किसान ने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके घर आए हैं, तो उसने माता लक्ष्मी का आंचल पकड़ लिया और कहा कि वह उन्हें जाने नहीं देगा। माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि अगर वह उसे रोकना चाहता है तो उसे उनके कहे अनुसार कार्य करना होगा। माता लक्ष्मी ने कहा कि अगले दिन यानी तेरस के दिन वह लक्ष्मी जी की पूजा करेगा और उसके घर में हमेशा के लिए धन और समृद्धि का निवास होगा। किसान ने माता लक्ष्मी की बात मान ली और अगले दिन तेरस के दिन विधिपूर्वक पूजा की। पूजा के बाद किसान का घर धन धान्य से भर गया। तब से हर साल वह तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा और उसका घर हमेशा समृद्ध और संपन्न रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर हम भगवान और देवी देवताओं के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और उनकी पूजा विधिपूर्वक करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। धनतेरस का आधुनिक महत्व। धनतेरस का पर्व आज भी लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं और भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुओं को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष रूप से सोने, चांदी और धातु के बर्तन या आभूषण खरीदते हैं। धनतेरस का दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता के लिए प्रार्थना करने का दिन होता है। लोग इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं ताकि घर में लक्ष्मी जी का वास हो
और अंधकार दूर हो सके। धनतेरस का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का कितना महत्व है और हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और शुभता बनाए रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोग अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं में भी विशेष दान करते हैं, क्योंकि इस दिन को स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस दिन का विशेष महत्व होता है। लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं और आरोग्य की कामना करते हैं। समाज में धनतेरस का योगदान। धनतेरस समाज में सामाजिक और आर्थिक योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए अच्छा समय होता है, क्योंकि धनतेरस पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ती है। लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य वस्त्रें खरीदते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। धनतेरस न केवल व्यक्तिगत समृद्धि का पर्व है, बल्कि यह सामूहिक समृद्धि और सामाजिक सहयोग का भी प्रतीक है। धनतेरस के मौके पर कुछ विशेष मान्यताएं और परंपराएं हैं, जिनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। आपके द्वारा उल्लिखित निर्देश इन मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। नुकीली चीजें न खरीदें। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि खरीदने से राहु दोष उत्पन्न हो सकता है, जो जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, लोहे की वस्तुएं न खरीदें। धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुओं को न खरीदने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शनि दोष को निमंत्रण दे सकता है और शनि की विपरीत दृष्टि से जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कांच की वस्तुएं न खरीदें। ऐसा माना जाता है कि कांच की चीजें खरीदने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में आर्थिक तंगी और समस्याएं हो सकती हैं। इसे कुलक्ष्मी का आगमन भी कहा जाता है। प्लास्टिक का सामान न खरीदें। प्लास्टिक से बने सामान को खरीदने से अपशगुन माना जाता है और इसे धनतेरस पर सबसे बड़ी गलती माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस पर 5 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है और पूजा के लिए आवश्यक होती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक श्री शिवाय टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबा दें। तो अब बात करते हैं उन 5 चीजों की जिन्हें धनतेरस 2024 में खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 1, धन, सोना, चांदी। धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक होता है। धनतेरस 2024 पर सोना और चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इस दिन सोने और चांदी जैसी धातुओं को खरीदना अत्यंत शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा माता लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। इस दिन की गई खरीदारी को धन और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। सोना और चांदी खुद ही धन का प्रतीक है। धनतेरस के दिन इन धातुओं को खरीदने का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन और वैभव को आमंत्रित कर रहा है। सोना दीर्घकालिक संपत्ति और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि चांदी शुद्धता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस को नए निवेश और वित्तीय गतिविधियों की शुरुआत के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सोना या चांदी खरीदने से यह विश्वास होता है कि आने वाला समय समृद्धि और वित्तीय स्थिरता लेकर आएगा। प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि धनतेरस पर खरीदी गई कोई भी धातु अगले वर्ष के लिए आर्थिक समृद्धि का कारण बनती है। खास तौर पर सोना और चांदी को संपत्ति और निवेश के रूप में देखा जाता है, जिससे भविष्य में भी लाभ की उम्मीद की जाती है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने का सीधा संबंध धार्मिक अनुष्ठानों से भी है। लोग नए आभूषण या धातु के सिक्कों को देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं, ताकि उनकी कृपा बनी रहे और उनके घर में धन धान्य की कोई कमी न हो। इस प्रकार 2024 में धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना न केवल धार्मिक आस्था
और परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 2, धनिया बीज। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदने और पूजन में इसका उपयोग करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस पर धनिया के बीज का भी विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना और उसका उपयोग करना समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है और यह नाम भी धन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। इस दिन धनिया के बीज खरीदने की परंपरा के पीछे मान्यता है कि इससे घर में धन का आगमन होता है और भविष्य में वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। धनतेरस के दिन लोग धनिया के बीज को खरीदकर उसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और धनिया के पत्तों को भोजन में मिलाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता होती है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। नंबर 3, बर्तन। इस दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व होता है, जैसे कि चांदी, तांबे या स्टील के बर्तन, जिन्हें पूजा में उपयोग किया जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा का भी विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन बर्तन खरीदने को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे कई मान्यताएं और धार्मिक धारणाएं जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, धन और समृद्धि का प्रतीक। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने का अर्थ यह माना जाता है कि घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि आएगी। बर्तन को घर की समृद्धि और परिवार के भोजन से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने को शुभ और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, शुभ मुहूर्त। यह दिन पूरे वर्ष के सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से घर में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, धातु का महत्व। धनतेरस पर चांदी, सोना या तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा है, क्योंकि धातुओं को शुभ और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। चांदी और सोने के बर्तन खासकर समृद्धि और वैभव को आकर्षित करने वाले माने जाते हैं। नंबर 4, दीर्घायु और स्वास्थ्य। पुराने समय से तांबे और पीतल के बर्तन स्वास्थ्यवर्धक माने जाते रहे हैं, इसलिए इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदने को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार धनतेरस पर बर्तन खरीदना न केवल धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है, बल्कि यह जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख का भी प्रतीक होता है। नंबर 4, झाड़ू। माना जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू का विशेष महत्व माना जाता है। इसे लेकर कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने और घर की सफाई करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पुराने कर्ज या आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने की उम्मीद की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साफ सफाई और झाड़ू का उपयोग करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। नंबर 5, पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन इनकी पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन चीजों का धनतेरस की पूजा में खास महत्व है और इन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि घर में धन, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। दोनों देवताओं को साथ में पूजने का एक विशेष कारण है, जो इस प्रकार है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करते हैं। धनतेरस पर गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि नई शुरुआत में कोई विघ्न या समस्या न आए। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को सही निर्णय लेने और सफल होने का आशीर्वाद मिलता है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही निर्णय सफलता की कुंजी होते हैं। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि
और वैभव की देवी हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग घर की सफाई करते हैं और उनका स्वागत करने के लिए दिए जलाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह विश्वास है कि लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से परिवार में आर्थिक स्थिरता और खुशी बनी रहती है। दोस्तों, लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा का महत्व। गणेश जी की पूजा बिना लक्ष्मी जी की पूजा के अधूरी मानी जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा में गणेश जी का आह्वान भी जरूरी होता है। गणेश जी बाधाओं को दूर करते हैं और लक्ष्मी जी समृद्धि प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति को सुख और सफलता दोनों की प्राप्ति होती है। नए आरंभ का प्रतीक। धनतेरस से दिवाली का आरंभ होता है और इस दिन गणेश लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करके लोग अपने जीवन और व्यापार में नई शुरुआत करते हैं। यह पूजा उनके भविष्य को सकारात्मक और समृद्धिशाली बनाने का प्रतीक होती है। इस प्रकार धनतेरस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों की पूजा से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।